अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, बेहतरीन किस्म की बारिश हो रही है कराची में, लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। लेकिन बड़ी शानदार, वो कहते हैं ना, नहाने वाली बारिश हो रही है। तो मज़ेदार बारिशों का सिलसिला जारी है। तो हमने कहा थोड़ा सा मेन्यू भी चेंज करते हैं, उस हवाले से थोड़ा कॉन्टिनेंटल मेन्यू बना रहे हैं आज। और जनाब, आपको बताते चलें मेन्यू में आज हमारे पास क्या क्या है। एक तो स्टेक बनाएंगे। अच्छा, फ्यूजन किया, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल है बट हमने थोड़ा चाइनीज़ टच में दिया है इसको। स्टेक बना रहे हैं, इसकी जो मैरिनेशन करेंगे वो भी थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल की होगी। और उसके साथ जो सॉस हम बनाएंगे वो बनाएंगे डायनामाइट सॉस। डायनामाइट सॉस यूजुअली जो है मेयोनीज़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन हम बनाएंगे उसको, क्योंकि स्टेक बना रहे हैं, इसके साथ सर्व कर रहे हैं, तो क्रीम बेस बनाएंगे इसको। बड़ा मज़ेदार सा एक सॉस बनेगा। उसके साथ मैश पोटैटोज़ बनाएंगे, इनको फ्लेवर देंगे गार्लिक का। और उसके साथ साथ जनाब जैकेट पोटैटोज़ हैं, थोड़ी सी अच्छी सी फिलिंग बनाएंगे, वो स्टफ़ करेंगे। और एक अदद पास्ता बनाएंगे, मज़ेदार सा ग्रीन पास्ता बनाएंगे, बट चीज़ी ग्रीन पास्ता। तो मेन्यू है ज़बरदस्त बरसात के हिसाब से, और बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा। तो जनाब शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे चिकन स्टेक। अच्छा, चिकन की कटिंग भी आपको लगे हाथों बता देंगे कि स्टेक की कटिंग आपने कैसी करनी है। अच्छा, अक्सर मैं जब डिशेस बना रहा होता हूँ, चाहे बारबेक्यू बनाऊँ या कुछ हांडी बनाता हूँ, उसमें ज़्यादातर जो है लेग एंड थाई का मीट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट और जूसी होता है। बट जब हमें प्रेजेंटेशन चाहिए होती है एक प्रोडक्ट की, जैसे कि स्टेक हो जाए, और या इसके अलावा अगर हम कोई स्टिक वाली चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर हम ब्रेस्ट का मीट इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ज़रा खूबसूरत नज़र आए। अच्छा, लेग में क्या होता है, लेग जो होता है उसको अगर स्टेक बनाएंगे वो सुखड़ जाता है, लुक अच्छी आती नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सीने का बोनलेस। इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। चले, नाइफ। और जनाब लेके आता हूँ, आपसे सवाल भी पूछते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनएक्स की तरफ से बड़ा बेहतरीन सा जो हमारे पास गिफ्ट है आज, डिलक्स सैंडविच मेकर है। तो कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। भाई आप ये बता दें हमको, कोई भी 5 फ्रूट्स के नाम, बट बताने आपने एक सांस में बताने हैं 5 फ्रूट्स के नाम। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। अच्छा भाई, 2 फ्ले बना लिए हमने। अच्छा, ऐसे बड़े पीस भी बना सकते हैं और आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ये साइज़ ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये साइज़ नीचे से जो ये दुम निकली हुई है काट लेते हैं, ठीक है जी। चारों एक साइज़ के हो गए। अब ये जो है बकाया, तो काफ़ी कुछ हम बना रहे हैं, तो ये ज़ाया नहीं होगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो जनाब अब बनाएंगे एक अदद अच्छी सी इसकी मैरिनेशन। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे आलूओं की जो बॉइलिंग भी चल रही है मैश पोटैटोज़ के लिए। तो हमारे पास आलू हैं जिनका हमने छिलका उतार दिया है, लेकिन कुछ आलू आपको यहाँ पे नज़र आएंगे छिलके के साथ, जिसके हम बनाएंगे जैकेट पोटैटोज़। तो हम इनको ऐसे उबाल लेंगे, और इसके साथ साथ जो है छिलका नहीं उतारेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसको उबालने के लिए रख देते हैं। लेकिन चॉपिंग बोर्ड पे भी हमने चिकन काटी थी, तो थोड़ा रुक के काटेंगे, मैरिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। चलें जी, मैरिनेशन के लिए एक छोटा बाउल आपने लेना है। तो सवाल क्या पूछा आपने, कोई 4 से 5 फ्रूट्स के नाम बताने, बट एक सांस में बताने। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल कर लें, जिनकी कॉल नहीं लगती आज वो SMS पे बता नहीं सकते एक सांस में, लेकिन फ्रूट्स के नाम वो बता सकते हैं। बस एक शुगल है, लेकिन जो हम गिफ्ट दे रहे होते हैं वो तो हम लकी ड्रॉ करते हैं, वो SMS वालों का भी करते हैं, कॉलर्स का भी करते हैं। तो उसके बाद आपको जो है इनाम आपको मिल जाता है। तो ना अब यहाँ पे चिली सॉस लेंगे, चूँकि मैंने कहा था इसको हम थोड़ा सा चाइनीज़ टच दे रहे हैं, तो चिली सॉस इसमें जाएगा। इसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा लेमन जूस, गार्लिक, चॉप गार्लिक, ये इसमें हमने डाल दिया। ड्राई स्पाइसेस में वाइट पेपर, इसके साथ साथ थोड़ा सा जाएगा इसमें सॉल्ट, शुगर जाएगी थोड़ी सी, इसके साथ साथ जाएगा इसमें चिकन पाउडर।
ये गया, इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स, तो मज़ेदार सी बन जाएगी एक मैरिनेशन। और इसके अंदर तकरीबन आप 2 से ढाई घंटे जो है डिप करके रख दें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर चढ़ जाएगा। अच्छा, ये मैरिनेशन है। अगर आपने चिकन को फ्राई करना है, अगर आप विद बोन फ्राई करना चाह रहे हैं, स्प्रिंग चिकन बनाना चाह रहे हैं, उस पर भी ये मैरिनेशन चलेगी। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है, आपको स्ट्रिप्स बनाना चाह रहे हैं उसको, जिसको आप मैदे से कोट कर दें या उसको आप ब्रेड क्रम्ब से कोट करें, तो उसमें भी ये मैरिनेशन आपकी बड़ी मज़ेदार सी चलेगी और अच्छा काम करेगी। चलें भाई, ये बन गया। अब इसको हमने थोड़ा सा हाथों से करना है इस तरह मिक्स सही से। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा हैमर कर सकते हैं। अगर ये बीफ होता तो मैं इसको ज़रूर हैमर करता, चिकन है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, एक ट्रिक है, अगर आपको चिकन को थोड़ा सा, जैसे हम स्टेक बना रहे हैं, आप देखते होंगे मार्केट से अगर आप लेते हैं फ्रोज़न चिकन, कोई अच्छी कंपनीज़ की मिलती है, आप उसके अगर स्टेक बनाते हैं या उसके साथ आप कोई फ्राइड चिकन बनाते हैं, जिंगर टाइप का कोई क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाते हैं, तो अंदर से वो बड़ा सॉफ्ट आ रहा होता है। डैमेज जो उसके टिश्यूज़ जो है ना वो डैमेज हुए होते हैं। तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, मीठा सोडा डाल सकते हैं खाने का। जब आप मैरिनेट करके रखते हैं 2 से ढाई घंटे, तो क्या करता है वो टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, तो 1 बाइट में वो कटता है, ठीक है, रेशा नहीं निकलेगा। तो हमारे पास तो खैर इतना टाइम नहीं है, आप अगर घर में बनाएं, अगर आप 2 ढाई घंटे दे रहे हैं मैरिनेशन को, आप इसमें थोड़ा मीठा सोडा 1 चुटकी और बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, तो आपकी जो मैरिनेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी और चिकन के जो है टिश्यूज़ फट जाएंगे और बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये। चलें, इसको रखते हैं फ्रिज में थोड़ी देर। चले, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो जैकेट पोटैटोज़ को भी बॉईल करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है डायनामाइट स्टेक बन रहा है डायनामाइट सॉस। अच्छा जी, स्टेक को हमने मैरिनेट कर दिया था, चिकन का ब्रेस्ट का फिले लिए थे हमने और कोई 3 बाय 3 इंच के साइज़ के हमने काट लिए थे स्क्वायर में। मैरिनेशन कैसे की थी, गार्लिक चॉप किया था, इसके अंदर चिली सॉस हमने डाला, नमक डाला, शुगर, वाइट पेपर और उसके साथ साथ जनाब यहाँ पे हमने इसको चिकन पाउडर डाल के कर दिया इसको मैरिनेट। लेमन जूस भी इसके अंदर गया था। चले, रख दिया। आपने 2 से ढाई घंटे का इसको टाइम देना है मैरिनेशन का। अच्छा, एक ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आपने इसको सॉफ्ट करना है, ऐसा कि जूसी करना है और जो सीने का जो वैसी पीस थोड़ा सा ड्राई हो रहा होता है, तो अगर आप चाहते हैं इसको काटने को कोई रेशा ना बने और बाइट की तरह कट जाए, तो इसमें थोड़ा सा आपने सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देना है और 2 ढाई घंटे के लिए मैरिनेट कर दें तो बहुत अच्छे से जो इसके टिश्यूज़ अंदर से फट जाएंगे। चलें, ये हो गया। अब आपको बता देंगे डायनामाइट सॉस जो बेसिकली बनेगा कैसे बनाएंगे। डायनामाइट सॉस हम बनाते हैं यूजुअली मायोनीज़ के साथ बनाते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेक के साथ सर्व कर रहे हैं तो क्रीमी सॉस होनी चाहिए, तो यहाँ क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। केचप जाएगा, हॉट सॉस जाएगा, इसके अंदर थोड़ा फ्लेवर देने के लिए इसमें जाएगा जनाब आप ब्लैक पेपर क्रश शामिल करेंगे, थोड़ा चिकन पाउडर जाएगा, सॉल्ट का टच दे देंगे अगर ज़रूरत महसूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गार्लिक मैश पोटैटोज़ के जो है पोटैटोज़ बॉयल हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ जैकेट पोटैटोज़ के लिए जो है हम यहाँ पर स्किन वाले आलू सेंटर से 2 करके जो है ये भी बॉयल कर लेते हैं। बॉयल हो जाएंगे, थोड़े हार्ड बॉयल करेंगे तकरीबन 90%, और फिर उसके बाद जो हम इसको अंदर से थोड़ा सा खाली कर लेंगे, होलो बना लेंगे, फिर उसके अंदर होगी इसकी स्टफिंग। चलें, तो ये सारे आलू जाएंगे इस पतीली में। एक सवाल पूछा हमने, बड़ा आसान सा सवाल, आपने बताना है कोई 4 से 5 फ्रूट्स के नाम बट एक सांस में। तो आज जो बेहतरीन इनाम है आप लोगों के लिए हमारे पास NX की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें, जिनकी कॉल लग जाती है वो कॉल पे बताएंगे, इनकी कॉल नहीं लगती वो परेशान ना हो, वो SMS करके अपना जवाब जो है बता सकते हैं, तो लकी ड्रॉ में तो उनका नाम आ ही जाएगा और इंशाल्लाह हो सकता है विनर भी। यूजुअली क्या होता है, जो विनर होते हैं हमारे ज़्यादा वो SMS वाले ही होते हैं। चलिए, सॉस जो है बहुत आसान है, इसका झटपट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं
आलू उबाल लेते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं जनाब कौन से वाले, मैश पोटैटोज़ वाले आलू। ठीक है, वो निकाल लेते हैं। वो अच्छे खासे जो हैं हो चुके हैं, तो इनको निकालते हैं इस बाउल के अंदर। मैश पोटैटोज़ के जब भी आलू बॉईल करें खूब अच्छे से बॉईल होने चाहिए और कुटे हुए भी अच्छे होने चाहिए। मतलब मैश करें तो बड़े तसल्ली के साथ, जितने ज़्यादा अच्छे पिसेंगे उतना ज़्यादा जो मैश पोटैटो आपके क्रीमी बनेंगे। ठीक है ना, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। पीसना खूब अच्छे से है। चलें जी, हमारे साथ कॉलर हैं किरण मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत ही मुश्किल से कॉल मिली है। अरे बस मिल गई है तो आपको वेलकम भी करते हैं शो में। और बताएं आप मुल्तान का बहुत ही मौसम अच्छा कैसा शो चल रहा करते है? हैं और हम आपका शो बहुत ही शौक से देखते हैं, सब घर वाले। बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी जी। सर, केला, अंगूर, आम, आड़ू, खुबानी, सेब। क्या बात है भाई, एक सांस में बता डाला आपने, बेहतरीन हो गया। अब ये बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? जी जी सर। जी जी बताएं, बताइए, ज़रूर बताइए। चिकन दो प्याजा जो नहीं होती ग्रेवी वाली सर, चिकन वो दो बनाना प्याज़ा, सिखा दें। ज़रूर इंशाल्लाह भाई, मेन्यू में डालते हैं चिकन दो प्याज़ा, आपको बनाना सिखाते हैं और कुछ अलग स्टाइल से। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को। भाई 2 आलू जो थे ना वो थोड़े कम गले हुए थे तो वो मैंने वापस डाल दिए। 2-4 मिनट बाद दोबारा निकाल लेंगे और फिर पीस डालेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आलू जो है ना आपने अच्छे से पीसने, जितने अच्छे पीसेंगे और जितने अच्छे गले हुए होंगे उतने ज़्यादा क्रीमी बनेंगे। मैश पोटैटोज़ होने चाहिए क्रीमी और थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर दे रहे हैं, गार्लिक के साथ बना रहे हैं तो मज़ेदार बनेंगे, समझे। फुल प्लेटर है, स्टेक भी है विद डायनामाइट सॉस, उसके साथ जो आपको मैश पोटैटोज़ मिल जाएंगे, जैकेट पोटैटोज़ बनाएंगे, स्टफ जैकेट पोटैटोज़, और साथ में होगा पास्ता भी देसी स्टाइल में फ्यूजन करेंगे। ग्रीन पास्ता है बट उसमें हम कॉन्टिनेंटल टच भी देंगे और उसमें थोड़ी चीज़ भी डालेंगे, तो होगा आपका चीज़ी ग्रीन पास्ता। सवाल भी आसान पूछा भाई, 3 से 4 फ्रूट्स के नाम बताने, वो भी एक सांस में। तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है? एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। थोड़ा एक्स्ट्रा मैश करेंगे, बस गुठली ना रहे, गुठली नहीं आनी चाहिए। चलें जी, अच्छे खासे जो है मैश हो चुके हैं। चलें, रख दिया। अच्छा भाई, तैयार करते हैं अब सॉस बनाने के लिए एक अदद लेंगे फ्राइंग पैन। सॉस झटपट तैयार हो जाएगी क्योंकि इसमें क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है और हमने बस इसको करना है गाढ़ा। चलें, ये आ गया स्पैचुला। फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया है। ये गई क्रीम, कुकिंग क्रीम लेंगे आप या टेट्रा पैक क्रीम, जो भी अवेलेबल हो, बट स्वीट क्रीम नहीं लेनी है आपने, वो क्रीम लेनी है जो कि यूज़ होती है कुकिंग में। टमाटो केचप ये गया, इसके साथ साथ जनाब जाएगा हॉट सॉस। किसी भी अच्छी कंपनी का हॉट सॉस ले लें आप। अगर हॉट सॉस आपको नहीं मिल पाता तो आप सिंपल उठा के जो हमारा देसी हॉट सॉस होता है यानी कि चिली सॉस, वो आप शामिल कर सकते हैं। चलें भाई, ये गया हॉट सॉस। थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश्ड, थोड़ा सा मोटा वाला, ठीक है जी, ये गया। हमारे साथ कॉलर हैं इकरा बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। इफ्रा, सॉरी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी मैं ठीक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत अच्छा आप खाना बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ हमारी?
जी जी, और मैं आपको शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप पहली दफा बात हो रही है आपसे। अरे वेलकम करते हैं आपको शो में, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी बात जी, और करके। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, केला, माल्टा, सेब, अनार, अनानास, लीची, अंगूर, अनार। सही हो गया जवाब आपका बिल्कुल। आप बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए, कोई ऐसी। अच्छा ये बताएं नहीं सर, भागलपुर का आप पहले मौसम कैसा है, फरमाइश बारिशें पूरी कर वारिशें हो रही देते हैं? हैं। मौसम कैसा है पहले तो ये बताएं वहाँ का। सर मौसम तो बहुत ही अच्छा है वहाँ का। ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह, आजकल पूरा पाकिस्तान में बागो बहार हुई हुई है। और जी वहाँ जी। पे तो सुना पानी वानी जमा होता ही नहीं होता वहाँ सड़कों पे। नहीं नहीं, पहले पानी जमा होता था लेकिन अब नहीं है। क्या बात है भाई, तरक्की कर ली, दुआ करें कराची भी तरक्की करे ऐसी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फरमाइश बताएं आपकी क्या पूरी की जाए। सर आप मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखा दें। मैंगो आइसक्रीम अभी अभी तो बनाई है, 2 महीने हुए होंगे। अच्छा जितनी अच्छा सर। रेसिपीज़, अच्छा कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं अगर आप लोगों के जहन में आ रही है ना, हमारा यूट्यूब का चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, ठीक है, उसके ऊपर आप जाएंगी ना, आपको मैंगो आइसक्रीम सर्च करें शेफ़ इरफान वासी का फ्लेम ऑन है करके, तो आपको रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी। सर आप कोकोनट बर्फी सिखाना सिखा दें। कोकोनट बर्फ़ी बस डन हो गया। जी। ज़बरदस्त यार, गज़ाली लिखें ज़रा, कोकोनट बर्फ़ी बनाना सिखाते हैं हम। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, हमने क्या क्या डाल दिया इसमें, क्रीम गई, टोमेटो केचप गया, हॉट सॉस गया, ब्लैक पेपर क्रश वाला गया, चिकन पाउडर गया, थोड़ा सा नमक बरकत के लिए इसमें डालते। ब्रेक का टाइम हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंप्लीट करेंगे। कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टेक हमारा जो है वो मैरिनेट हो चुका है, सॉस हम बनाने लगे थे, इसका ब्रेक का टाइम आ गया। सॉस बता दें, डायनामाइट क्रीमी सॉस कैसे बना रहे हैं। क्रीम गए इसके अंदर, टोमेटो केचप, इसके साथ साथ हॉट सॉस गया, क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट, चिकन पाउडर डाल दिया हमने इसके अंदर। अब जनाब फ्लेम करेंगे ऑन, और थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून्स, दैट्स इट। चलें, इसको अभी हमने करना है मिक्स, और बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे, क्योंकि क्रीम है बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी, और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें है नहीं जिसको ज़्यादा पकाया जाए। चलें, भी साथ के साथ स्टेक भी बनाते हैं। ग्रिल पैन हमारा आ गया है, इसको करते हैं इधर और इसको ले आते हैं इधर, खूब अच्छे से गरम कर लेंगे। ग्रिल पैन हमेशा ज़्यादा गरम करेंगे, क्या होता है गरम करने से, जब हम इस पर चिकन के पीसेस डालेंगे तो उस पर जल्दी से जो है सील हो जाएगा, मतलब वो उस पर अच्छे से मार्क भी आ जाएंगे, और चिकन पे एक हल्की सी कोटिंग आ जाती है जो कि मॉइस्चर को लॉक कर देती है, ठीक है। तो चिकन हम कर देंगे सील्ड, उसके बाद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, लगभग एक साइड से 2-2 मिनट, और ये अच्छे से हो जाएगी तैयार। चलें भाई, यहाँ पे पोटैटोज़ जो थे हमारे, एक तो स्किन वाले डालें, बाकी हमने 2 मैश वाले भी डाल दिए थे इसमें, जो कि जिनमें थोड़ी कसर थी, इनको निकाल लेते हैं, इनको भी कूट देते हैं इसके साथ। एक पीस ये था और एक था ये वाला। चले जी, अच्छा ये वाले जो आलू हैं स्किन वाले, इनको आपने ज़्यादा जो है ओवर बॉयल नहीं करना है, तकरीबन 90% बॉयल करके आपने थोड़ी सी हार्डनेस छोड़नी है। इनको भी निकाल लेते हैं और इनको डालते हैं इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए, हल्के से ड्राई हो जाएंगे तो फिर अंदर से करेंगे खाली और बनाएंगे इसकी स्टफिंग। चलें, ये आ गया, इसको रखते हैं इधर। चलें अभी एक जोश दे देते हैं सॉस को, ताकि सॉस हो जाए डन, और साथ के साथ यहाँ पे पैन पे हल्का सा लगा देंगे ऑयल। ब्रश की मदद से। चलें, अच्छा जनाब, आपने बताना है 4 से 5 फ्रूट्स के नाम, मगर एक ही सांस में। तो आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। यार बड़ा मज़ेदार सॉस है ये। अच्छा ये सॉस बन जाए ना,
इसी सॉस में आप पास्ता भी बना सकते हैं। मैंने ट्राई किया इसको, मज़ेदार। चलें, और इधर यहाँ पे हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इस पे हमने देखें धुआं निकलने लगे ना इसमें से, फिर इस पे डालेंगे तो फिर आएगा मज़ा। फिर जो इसमें सॉसेज और जूसेस है ना वो लॉक हो जाएंगे। अच्छा, सॉस हमेशा जब भी आप सर्व कर रहे हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने डालना है, जब आप पूरी प्लेटिंग कर लें। उसके बाद जनाब स्टेक आपने लगा दिया, साइड लाइन लगा दी, उसके बाद सॉस डालें तो फिर जो है गरम गरम सॉस भी जाएगी और शाइनिंग भी रहेगी। चलिए यहाँ पे हम बंद करते हैं इसको, चूल्हे को। और जनाब हमारे साथ कॉलर हैं, इकरा हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा बना रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं आप। और देखिए आग लगे वैसे। लास्ट टाइम भी मूंग की दाल की बढ़िया जी वो बताइएगा कि कब बनाएंगे आप। बिल्कुल, हमने प्लान में डाल दिया, इंशाल्लाह इसी महीने बनेगा। और आंसर का जवाब भी देना था। बिल्कुल दीजिए। अंगूर, सेब, केला, अनार, पपीता। क्या बात है भाई, एक सांस के अंदर आपने बता दिया। जी बिल्कुल, बेहतरीन हो गया। जो 14 अगस्त है सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ मेरी अम्मी की बर्थडे भी होती है 14 अगस्त को। तो सबको आपके प्रोग्राम से मैसेज भी देना चाहूँगी, जी अगर आप झंडियाँ लगाती हैं ना उसका भी ख्याल करें, क्योंकि वो भी हमारा कौमी परचम है। बिल्कुल ऐसा और ही है, बिल्कुल उसका ऐसा ही। ये एहसास करना ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ अरेंज करें जो कि बाद में अगर वेस्ट हो तो उसको उठा के ख्याल से कहीं उसको रख दें या कहीं भी जमा करवा दें। बिल्कुल। ये नहीं हो कि पाँव में आए तो फिर ऐसी खुशी कैसी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया, ये बड़े सोचने की बात है। नहीं तो एक प्लास्टिक की एक शीट आती है, उसकी भी हम झंडियों की तरह अरेंज कर सकते हैं, लगाएं और टाइम के बाद हम उतार के रख सकते हैं, वॉशेबल भी होगी। और ग्रीन और वाइट का वो सिलाई से एक डोरी के ऊपर हम लगा सकते हैं। ग्रीन और वाइट हम लोग बल्ब छोटे छोटे होते हैं वो भी लगा सकते हैं। कौमी परचम तो जाहिर है वो तो लगा ही होता है। और बाकी हमारे अल्लाह ताला मुल्क को सलामत रखे, आमीन, और बुरी नज़र बुरी घड़ी से बचाए। आमीन। और बस सबकी दुआ यही है, मेरी भी यही दुआ है। बहुत अच्छा मैसेज दिया, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हम सबकी ड्यूटी है कि भाई जब आप लोग सेलिब्रेट कर लें अच्छे से तो उसके बाद जो झंडियाँ हैं आप देखें 15 अगस्त की सुबह आपको पूरे शहर के अंदर सिर्फ यही जो है झंडियाँ नज़र आ रही होती है, ज़मीन पे बेहरमती होती है। बहुत अच्छा मैसेज है, तो इस बात का ख्याल रखा जाए। अच्छा जनाब, हमने ग्रिल पैन में चिकन को कर दिया सील्ड, अब इसको गलाते हैं। अब जूसेस इसके अंदर रह गए, सही है, और मार्क आ गए अच्छे से। बस अब धीमी आंच के ऊपर इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट और ये हो जाएगा जनाब तैयार। और साथ ही साथ बना लेते हैं मैश पोटैटोज़। चले भाई धीमी आंच पे छोड़ेंगे इसको। सॉस हमारी रेडी है, सॉस रखते हैं इधर। अब जनाब एक अदद ले लेते हैं पैन और बनेंगे मैश पोटैटोज़। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे रेसिपी में 2 किस्म के फ़ैट यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर बटर भी है और बटर के साथ साथ ऑयल भी शामिल कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है कि बटर के साथ ऑयल इसलिए डाल रहा हूँ कि बटर जो है अगर सिर्फ हम इसमें गार्लिक सौते करेंगे बटर में तो बटर फ़ौरन से जल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बटर लेना है और थोड़ा सा ही आपने लेना है जनाब ऑयल, इक्वल क्वांटिटी में। चलें, अब इसके अंदर जो हमने सारे बेहतरीन से मार्क आ गए। चलें, अब इसके अंदर हमने गार्लिक को जो है वो करना है सौते।
गार्लिक का खूब अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए। हल्का सा भुन जाए, धीमी धीमी से खुशबू आने लगे, तो उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब पोटैटोज़ और तमाम सीजनिंग कर रहे हैं हम। सीजनिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे चिकन पाउडर है, ऑरिगानो है, थोड़ा सॉल्ट शामिल करेंगे और जनाब क्रीमी टेक्सचर देने के लिए शामिल करेंगे इसमें क्रीम। अच्छा, जो बकाया आलू थे उनको भी अच्छे से पीस लेते हैं। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। चलें, एक काम कर लेते हैं, ब्रेक पे आने से पहले मैश पोटैटो जो है ना वो थोड़े से फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से कम टाइम में बन जाते हैं। चले जी, इसमें गए ये आलू, खुशबू आने लगी है गार्लिक की। चलें, बस सीजनिंग करनी है हमने। ऑरिगानो, चिकन पाउडर, उसके साथ साथ थोड़ा सा सॉल्ट। चलें, इसको करेंगे मिक्स और शामिल कर देंगे इसमें क्रीम। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे फाइनल शक्ल। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टेक हमारा तैयार है, मैश पोटैटोज़ तैयार हैं, जस्ट क्रीम डालनी हमने। अच्छा, क्रीम डालते हैं क्रीमी करने के लिए। बटर हमने डाला है, बटर और ऑयल के अंदर सौते किया था हमने गार्लिक को। बहुत अच्छी गार्लिक की खुशबू आ रही है और जस्ट हमने इसको मिलाना है। चले भाई, ये मिल गया अच्छे से। अब करेंगे इसको डिश आउट। चले भाई, डिश आउट करने के लिए लेते हैं एक अदद हम स्पून। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं इसके साथ। चलें, मैश आ गया और इसके साथ साथ जनाब ये गया स्टेक। देखें, बड़े बेहतरीन से मार्क आए में। और हमने क्या किया था इसके साथ, सील किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी आप स्टेक बनाएं तो ये काम आपने ज़रूर करना है। चलें, ये आ गया सॉस। चलें, डन। एक अदद ले लेते हैं ज़रा देसी सी गार्निश। अगर आपके पास बेसिल है तो आप बेसिल लगा दें, नहीं तो जनाब ये आपका हरा धनिया जिंदाबाद। ये आ गया जनाब स्टेक। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ मैश पोटैटोज़ कहते हैं नीचे। अच्छा, अब साथ साथ क्या जैकेट पोटैटोज़ की भी तैयारी है। ये आपको बता दें, ये बॉयल हो गए थे और इस तरीके से हमने इनको सेंटर से जो है वो खाली कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपने सारे होलो बना के इसको करने हैं खाली। चलें, अब इनके ना आ जाएगी स्टफिंग। इसको रखते हैं साइड में, साथ के साथ खाली भी करते जाएंगे। अब जनाब बनाते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए इधर फ्लेम करते हैं ऑन, बिस्मिल्लाह करके। थोड़ा सा जाएगा ऑयल। चलें जी, तकरीबन एक छोटे साइज़ की प्याज ले लेते हैं। अच्छा, इसको जो हमने प्याज को करना है जस्ट सौते, कोई कलर नहीं देना है। चलें, बड़े मज़े की फिलिंग है। अच्छा, ये फिलिंग हम जैकेट पोटैटोज़ में तो डाल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके समोसे बना सकते हैं, इसके रोल बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं। अच्छा, मांडे के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको मल्ली के साथ भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट फिलिंग जो है बहुत मज़ेदार और जानदार बनने वाली है। चलें, यहाँ पे गई इसमें प्याज। बहुत आसान सा हमने सवाल भी पूछा था
कोई 4 से 5 फ्रूट्स के आपने नाम बताने, बट एक ही सांस में बताने, ये थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। चलें जी, जब तक प्याज हो रही है हमारी यहाँ पर सौते, कैप्सिकम हम ले लेते हैं। कैप्सिकम को भी कर लेंगे फाइन चॉप। इसी तरह कैरेट हमारे पास, कैरेट को भी हमने चॉप किया हुआ है। चिकन है, चिकन को भी चॉप कर चुके हैं। आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप लोग कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। फरमाइश आप दे सकते हैं। हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स करके, तो इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइशें सरागों पे, बड़ियों की फरमाइश है इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। ये कोशिश है कि इसी महीने में, अगस्त में, इसको हम इंटरटेन कर लें। चलें ना, ये हो गया आपका कैप्सिकम चॉप्ड। चलें, ये गार्लिक जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिकन, सेब, केला, अंगूर, माल्टा, आम, तरबूज, खरबूजा, आलू, अमरूद। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। लाहौर का मौसम कैसा है? इंडिपेंडेंस डे है तो मैं इसके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी आपको। समझ में नहीं आया मुझे। मैं कह रही हूँ कल इंडिपेंडेंस डे है तो मैं आपको इसके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। हम लाए हैं तूफान कश्ती से निकाल कर, हम लाए हैं तूफान कश्ती से निकाल कर, ऐ मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल कर। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त शेर भी होगी और आपका एक बड़ा अच्छा मैसेज भी चला गया है कौम के बच्चों के पास। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कहें, कुछ कह रही थी आप? कहिए इरशाद। चलें, ये लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने प्याज सौते की, गार्लिक डाला, उसके बाद चिकन डाल के सौते कर ली। प्याज, इसके अंदर गाजर जाएगी कुछ, गाजर के साथ साथ यहाँ पे जो हमने शिमला काटी है ये भी इसमें जाएगी। बस अच्छे से करना है इसको सौते, और उसके साथ साथ कुछ सॉसेज हमारे पास हैं, ये सॉसेज भी करते हैं शामिल, और कुछ सीजनिंग करेंगे। और इस सॉस को थोड़ा सा हमने ना फिलिंग थोड़ा गीला रखना है। लेमन जूस, इसके साथ साथ जनाब जाएगा चिल्ली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, ये इसको मॉइस्ट रखने के लिए। अच्छा, चिल्ली सॉस जो है इसको, चिल्ली गार्लिक सॉस इसको थोड़ा सा स्पाइसी करेगा। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना तो आप सिर्फ केचप का इस्तेमाल कर लें। ऑरिगानो इसमें डालेंगे जनाब। इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और जनाब इसमें जाएगा वाइट ब्लैक पेपर। दैट्स इट। अब आपने इसको अच्छे से जो है पका लेना है। चले भाई, ये पक रहा है। अब साथ के साथ हमने करना क्या है, अभी हम लेंगे जनाब यहाँ पर बेकिंग ट्रे। ये आ गई बेकिंग ट्रे। अब इसके अंदर जो हमने जैकेट पोटैटोज़ जो खाली किए हैं ये रखने। अच्छा, खाली जो है ना आपने अच्छा करना है ताकि फिलिंग अच्छी आ जाए। सही है, देखें थोड़ा सा हमने इसको 90% रखा है, 10% जो है वो जब हम इसको बेक करेंगे तो कसब बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, फिलिंग हो गई हमारी तैयार, ठीक है। अच्छा, फिलिंग को इतना मॉइस्ट रखना है, ठीक है, जितनी मॉइस्ट नज़र आ रही है। ये आ गई फिलिंग। अब आपने उठाया पोटैटो, उसमें डाल दी है फिलिंग इस तरीके से, और इस पर आपने स्प्रिंकल कर दी चीज़, और इसको हमने तकरीबन 200 डिग्री पे 8 से 10 मिनट तक कर लेना बेक। चीज़ पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, पोटैटोज़ हमारे क्रिस्पी हो जाएंगे, तो जनाब कर देंगे डन।
ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में सारे पोटैटोज़ को हम इसी तरह से असम्बल करते हैं आपके सामने, फिर ओवन में डालेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है चीज़ी ग्रीन पास्ता। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं स्टफ जैकेट पोटैटोज़। ब्रेक पे आने से पहले हमने फिलिंग बना दी थी और पोटैटो हमने आपको स्टफ भी करके बताया था। फिलिंग डाल दी इन जैकेट पोटैटोज़ में और जनाब ऊपर लगा दी है चीज़। इनको हम अब बेक करेंगे ओवन में 200 डिग्री पे तकरीबन 8 से 10 मिनट। अच्छा सा कलर आ जाएगा। पकाना इसमें कुछ है नहीं, हमको बस कलर लेके आना है चीज़ पर। अब वो पहले आ जाए पहले निकालना है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। ओवन की नज़र जनाब तैयारी करते हैं चीज़ी ग्रीन पास्ता की। चलें, थोड़ी सी सफाई, एक अदद ले लेते हैं पैन, इसको रखते हैं इधर। फ्लेम ऑन करेंगे जनाब। इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर है हमारे पास, बटर भी कर देते हैं इसमें शामिल। अच्छा अरोमा मिल जाएगा आपको। चलें, ये गया बटर। जब तक ऑयल और बटर हो रहा है गरम, लगे हाथों कर लेते हैं प्याज की कटिंग। उसी तरीके से अनियन को करना है चॉप। चलें भाई, अनियन हो गई हमारी चॉप्ड। अच्छा, जो हरा मसाला है हमारा, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इसको हम चॉप भी कर सकते हैं और इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं। तो पीसना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा फाइन पेस्ट बन जाएगा। ठीक है जी। प्याज थोड़ी सी और ले लेते हैं इसके अंदर। चिकन जो है जुलियन कट है हमारे पास। पास्ता हमारे पास बॉइल्ड है, पैने पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पास्ते में शेप की कोई कैद नहीं है, जो शेप आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेटेचीनी हो, आप इसमें स्पैगेटी भी डाल सकते हैं, नो इशू। चलें जी, ये गया। सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा, आपने कोई 4 से 5 फ्रूट्स के नाम बताने हैं, बट एक ही साथ में बताने हैं। और जनाब आज आपको मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें जी, यहाँ पर प्याज को करते हैं सौते। बस थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ब्राउन नहीं करना, हरगिज़ ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट वाइटनेस आ जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसमें डाल देंगे जनाब गार्लिक चॉप किया हुआ। और उसके बाद जो चिकन है हमारे पास, जो कि जुलियन कट है, इसको कर लेंगे हम सौते। चलें, अब इसमें डालते हैं ये गार्लिक। गार्लिक सौते करने के बाद, जैसे कि अभी मैंने सॉस बनाया डायनामाइट सॉस, क्रीमी सॉस, तो उस सॉस के साथ भी आप पास्ता बना सकते हैं, बड़ा कमाल का बनेगा। बिल्कुल यही प्रोसेस आपने करना है। जस्ट आपने इसमें चिकन डाली, सौते की, उसके बाद वाला सॉस डाल दें, पास्ता डाल के कर दें मिक्स। चलें जी, अब इसमें जाएगा जुलियन चिकन। मेक श्योर कर लें कि चिकन अच्छे से आपका सौते हो जाए। चिकन को आपने गलाना है। जो कि आप थोड़ा सा पानी डाल के भी जला सकते हैं। वैसे तो जुलियन है, सौते करते करते ये गल जाएगी। जब हम इसमें ग्रीन सॉस डालेंगे, अपना धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, तो उसमें भी ये गलावट इसकी आ जाएगी। तो ना आप सॉस की करते हैं तैयारी। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है, तो 2 अदद ले रहा हूँ हरी मिर्चें, बड़ी वाली। छोटी वाली डाल सकते हैं, लेकिन तीखी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। चलें, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेते हैं। 2 अदद गई मिर्चें, थोड़ा सा जाएगा जनाब इसमें धनिया,
पुदीना फ्रेश से पत्ते शामिल करने हैं। अच्छा, पुदीना क्या करता है, थोड़ा सा आपको जो भी आप पेस्ट वेस्ट बना रहे होते हैं काला कर देता है, तो कलर को रिटेन करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें या थोड़ा फूड कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ग्रीन ग्रीन जो आपको कलर अच्छा सा मिल जाए। चलें भाई, चिकन हो रही है सौते, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। चलें अब पीस लेते हैं इसको, अच्छा सा बन जाएगा पेस्ट। चलें, पेस्ट यहाँ पे हो गया तैयार। साथ ही साथ नज़र डालते हैं जैकेट पोटैटोज़ पे। चीज़ बड़ी अच्छे से मेल्ट हो रही है, बट कलर अभी नहीं आया, कलर के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। अच्छा, अब इस स्टेज पे जब चिकन हमारा सौते हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं थोड़ी सीजनिंग। अच्छा, इस सीजनिंग में जाएगा जनाब यहाँ पे सॉल्ट, ऑरिगानो, देसी के साथ थोड़ा सा विदेशी टच भी दे रहे हैं इसमें, वाइट पेपर, और जनाब ज़ीरा है। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा करना है रोस्ट करके फिर इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस के शामिल करेंगे। बस गरम तवे पे डाल के थोड़ा सा ज़ीरे को हमने कड़कड़ाना है, उसके बाद शामिल करेंगे इसको। जब तक इधर ऑरिगानो पकेगा ना ऑयल बटर के साथ, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी चिकन के अंदर भी। बस ज़ीरा शामिल करेंगे, उसके बाद डाल देंगे ये वाला मिक्सचर, और इतना पकाना है कि चिकन जो हमारी अच्छे से गल जाए। बल्कि ज़ीरा हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्सचर जो है ये शामिल कर देते हैं इसके अंदर, हरा वाला, और उसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट। चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है, बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए सॉस के बाद पकाएंगे तो चिकन आपकी थोड़ी सी जूसी हो जाएगी। चलें, ये आ गया ज़ीरा, इसको निकालते हैं इस पैन में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देते हैं 30 से 40 सेकंड्स। देखिए, रोस्ट करने का फ़ायदा होता है कड़क हो जाता है, तो अब आप इसको आसानी से जो है हाथ की मदद से क्रश कर सकते हैं। देखिए, इस तरह क्रश करके ये हम शामिल कर देंगे। चलिए, फाइनली देखें अच्छे से क्रश हो गया, ये गया। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैकेट पोटैटोज़ को स्लो आ रहा है कलर ना, 2 पे आया 2 पे नहीं आया। चलें वेट करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे बन रहा था हमारा चीज़ी ग्रीन पास्ता, ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चूल्हा कर दिया था बंद। अच्छा ना, अब इसमें आएगा लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलें, ये तो आपका बड़ा मज़ेदार सा बन गया सॉस। अब फाइनली जाएगी इसके अंदर क्रीम, और क्रीम डाल के इतना पकाना है कि आपकी ये जो सॉस है ये थोड़ी सी थिक हो जाए।
सवाल पूछा था, बहुत ही आसान सवाल। आपने कोई 4 से 5 फ्रूट्स के नाम बताने थे और सही जवाब पे आज हमारे पास आपके लिए एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। वो लोग जिनकी कॉल नहीं लग रही वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब शामिल कर लिया जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जनाब यहाँ पर बस एक जोश देना है। देखें जैसे ही जोश आएगा क्रीम अपना काम कर देगी और ये सॉस हो जाएगी गाढ़ी। और फिर इसमें हमने शामिल कर देना है पास्ता। पास्ता को थोड़ा सा सॉसी रखेंगे तो लिहाजा पहले थोड़ा पास्ता शामिल करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मज़ीद शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पास्ता थोड़ा सा सॉसी होना चाहिए। ड्राई कर देते हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता। चलें जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल बेहतरीन है। देखें इतना सॉसी ये होना चाहिए। अगर इतना सॉसी भी नहीं करेंगे, जब आप इसको सर्व कर देंगे तो सर्विंग के टाइम पे 2-4 मिनट बाद जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। तो आपने बस इसको इतना रखना है और इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हे को बंद। चलो मेरी जैकेट पोटैटोज़ क्या कहते हैं, सेंटर के तो 2 हैं ना, उन पे तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है लेकिन आगे नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा। जब प्रॉपर कलर नहीं आ रहा हो ना तो आप साइड को करना है चेंज, साइड को करेंगे चेंज तो दूसरी साइड जो है ना वो भी कलर पकड़ लेगी अच्छा सा। ठीक है जनाब, इसकी साइड हमने चेंज और उसके बाद ले लेंगे जनाब प्लेटर पास्ता के लिए। पास्ता को करेंगे डिश आउट। कुछ इस टाइप के प्लेट जो है ना बड़ी अच्छी मार्केट है कराची में, गुल प्लाज़ा, वहाँ से आपको इस टाइप के बहुत अच्छे जो है ना प्लेटर मिल जाएंगे जो कि आप घर में अगर फूड सर्व करें तो आपको फ़ाइन डाइनिंग का मज़ा जो है ना घर में ही आ जाएगा। क्योंकि जब रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो उसमें ख़ास बात क्या होती है, उनकी प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको फूड घर में मिले तो पैसे तो घर में ही वसूल हो जाने। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी अच्छी सी प्लेट्स ला के रखे हैं, ग्रे में होती हैं, ब्लैक में होती है, मुख्तलिफ़ कलर्स में, ऑफ वाइट में, वाइट में, जिसमें फूड सर्विंग का मज़ा ही अलग होता है। और थोड़े से डीप बॉल भी आ रहे होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। चलें, ये हो गया। थोड़ा सा आप इसको कर लें गार्निश, अच्छा सा हरा धनिया निकाल लें। अच्छा, सब देसी है ना, मतलब हमने ऑरिगानो या फ्रेश बेसिल बहुत महंगा मिल रहा होता है मार्केट में, वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे देसी हर्ब हैं, देसी स्पाइसेस, उनके साथ बहुत अच्छी हम क्रिएशंस कर सकते हैं। तो जनाब ये आ गया हरा धनिया, सिलांट्रो। चले भाई, ये आपने लगा दिया इस तरीके से। एक दो और ले लेते हैं, ये होगी अच्छे से हमारी गार्निश। चलें भाई, लगे तो लीक रिका ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक्स में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जैकेट पोटैटोज़ हैं बस ये निकाल के हमने डिश आउट करने इस प्लेटर में। तो कहीं वजह जाना मिलते एक छोटे रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तीनों बल्कि 4 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। पहले तो हम आपको बताते चले हमने किया है कि आज हमने किया फ्यूजन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ का। हमने स्टेक बनाया डायनामाइट सॉस के साथ, और डायनामाइट सॉस भी बनाया क्रीमी। मैश पोटैटोज़ सर्व किया, मैश पोटैटोज़, गार्लिक मैश पोटैटोज़, खुशबू वाले, अरोमे वाले, ये हो गया। और इसके साथ साथ बनाया हमने स्टफ़ जैकेट पोटैटोज़। अच्छा, कुछ सवाल ये आता है कि ये हम ओवन में ही बना सकते हैं। देखें, इसका जो ब्यूटी है ना वो इसका कलर है, जो ऊपर कलर आ रहा है। ठीक है, ओवन इसके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास घर में ओवन नहीं है तो वही जो देसी नुस्खा होता है पतीले के अंदर बनाते हैं, आप बना सकते हैं। बिल्कुल फ्लेवर सब वही आना है, बस कलर नहीं आएगा। कलर के लिए एक शॉर्टकट ले लें कि इलेक्ट्रिक टॉर्च आती है, कुकिंग टॉर्च आती है, वो आप लेके रख लें घर में, पतीले में इसको बनाएं, बाद में टॉर्च से जो है आप कलर इसको दे लें तो ओवन के बगैर भी बन सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ जो ये पास्ता, ये भी हमने फ्यूजन किया है देसी के साथ, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल टच के साथ देसी टच दे दिया। तो सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है। मौसम बहुत अच्छा है कराची का, बारिश हो रही है, बारिश का ही के हिसाब से मेन्यू बनाए। कॉन्टिनेंटल तो है बट इसको हमने थोड़ा सा फ्यूजन अपने
हिसाब से मॉडिफाई किया है, देसी टच दिया है। अच्छा जनाब, आज का सवाल पूछा था आपने, कोई 4 से 5 जो है फलों के नाम बताने थे, बट एक साथ में बताने थे। और आज तो बड़ा मज़ेदार सा गिफ्ट है हमारे पास, सैंडविच मेकर है डिलक्स सैंडविच मेकर NX का। विनर कौन है आज के? फातिमा है लाहौर से। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, फातिमा जीत गई है लाहौर से। बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है NX की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। इंशाल्लाह आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो जनाब, इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। दुआ में ख़ास याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।